बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहनुमा के साथ आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ हाज़िर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाते हैं जो इस माशरे की इस्लाह के लिए, इस माशरे की फ़लाह के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं और लोगों के लिए काम आने का जज्बा रखते हैं और ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनको आम तौर पर मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जाता। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं हैदर अली हैदर साहब हैं, तहरीक महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं और साहिबान नामी एक तंजीम के भी ये रूह रवां हैं जो जेलों से कैदियों को छुड़ाती है और गुज़िश्ता कई सालों में 8000 से ज़्यादा कैदियों को ये रिहाई दिलवा चुके हैं। हैदर अली हैदर साहब का तारुफ़ एक और तारुफ़ भी है, वो PR के शोबे से भी वाबस्ता रहे हैं, पाकिस्तान स्टील के अंदर वहाँ अफसर ताल्लुकात आम्मा रहे और उस हवाले से भी इन्होंने एक ख़ास अंदाज़ में काम किया पाकिस्तान स्टील के बारे में। जो आजकल जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, डूबी, बंद हुई, ख़त्म हुई, उस ज़माने में इनकी गुफ्तगू इनके लोगों के साथ उम्मीद अफ़ज़ा होती थी। हैदर साहब खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। और आपका काम और आपके हवाले से तो हम वाकिफ़ भी हैं और मुलाकातें भी हमारी रही हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे तवस्सुत से हमारे नाज़रीन तक इन दोनों चीज़ों का भी तारुफ़ कराएँ। तहरीक महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान क्या है और ये उनके लिए किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल ये एक भूला हुआ सबक बनता जा रहा है हमारे माशरे का। तहरीक महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान नामी तंजीम का क़याम उस वक्त अमल में आया जब मैंने देखा कि जी अब मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से बल्कि सुक़ूत ढाका के हवाले से लोग तमाम याददाश्तें जो है वो खो रहे हैं और इस सिलसिले में 3 लाख से ज़ायद मैसूर पाकिस्तानी जो वहाँ के 70 कैंपों में मुक़ीम हैं, उनको 43 साल गुज़र चुके हैं अब तक और वो अब तक पाकिस्तान नहीं आए। अब कुछ लोग, एक अलमिया ये है मैसूर पाकिस्तानियों का कि कुछ लोग पाकिस्तान में मैसूर पाकिस्तानियों की मुंतकली का दावा करते हुए जो है करके लीडर बन गए। कुछ लोग मैसूर पाकिस्तानी के हवाले से कि जी वो बिहारी न खपे कहकर जो है लीडर बन गए। कुछ लोग मुखालफत करके लीडर लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो हैं ना जो उनकी हिमायत में पुरजोर आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, वो उनके लिए तो वो लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? जब कभी कोई बिहारी न खपे का नारा लगता है तो कोई आके कहे कि बिहारी नहीं बल्कि पाकिस्तानी खपे। पाकिस्तानी खपे होना तो यही चाहिए। असल में जो जिन लोगों को ये काम करना चाहिए उन लोगों के मंशूर में ये शामिल था कि हम उन्हें मुंतकिल कराएंगे, लेकिन वो लोग जब इक़्तिदार में आ गए तो इस चैप्टर को भूल गए और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ में वो पार्टी होती है तो बिहारी याद आ जाते हैं कि उनको लाना चाहिए, और जब इक़्तिदार में होती है इख्तिलाफ़ तो अलग मसला है। मेरा ये सवाल है कि भूल जाते हैं या उसको कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दिया जाता है कि देखें बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मेरा एक नुक्ता नज़र है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ चीज़ें, बाज़ इशूज़ ऐसे हैं कि अगर ये इशू हल हो जाता है तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। मसला कश्मीर हल हो जाता है तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के नाम पर सियासत करते हैं उनकी फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर वो किसकी बुनियाद पर, यानी GA सिंध का नाम ले लें आप, या बलोचों का नाम ले लें, पख्तूनों का नाम ले लें, या महाजिर का नाम ले लें, या सिंधी का, जिसका भी ले लें, कौम परस्तों में पंजाबी का नाम ले लें, अगर इनके मसाइल हल हो जाएं, सब खुशहाल हो जाते हैं, तो फिर आपकी सियासत कहाँ रह जाती है? तो ये मुझे लगता है कि वो कुछ अरसे के लिए रोक लिया जाता है। नहीं, कुछ अरसा तो आप देखें ना, 43 साल गुजर गए, ये कुछ अरसा इसको नहीं कहेंगे। जो लोग उनका तर्जुमान समझते हैं, अब जो पार्टी ये समझती है कि हम उनके तर्जुमान हैं, वो पार्टी 11 साल बाद अब हिज़्ब इख्तिलाफ़ में आ रही है। 11 साल चूँकि इक़्तिदार में थी इसलिए उन्होंने इस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया था। अब शायद ये आवाज़ बुलंद कर सकें वो। दूसरी जानिब जो सूरत हाल है कि उनको, जो लोग यहाँ किसी न किसी तौर पर आ गए हैं, उनका ना कोई शनाख्ती कार्ड बन पाता है, ना उन्हें मुलाजमत मिलती है, ना उनका पासपोर्ट बनता है,
और जो लोग वहाँ हैं वो तो मुश्किलात का शिकार है ही। तो आप क्या करते हैं जिन लोगों को जो यहाँ आ गए हैं पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड के वसूल के लिए? उसके लिए हमारी लोग तो आए होंगे, हाँ, आते बाकायदा रहते हैं, कानून के तहत आ रहे हैं, बिल्कुल आते रहते हैं। फिर उनको तो क्यों हाँ, मुश्किलात होता होती ये है कि यहाँ पे वो सबसे पहले जो लोग वहाँ से आते हैं उनका लबो लहजा वो आम उर्दू स्पीकिंग की तरह नहीं होता, जाहिर है वहाँ के कल्चर की वजह जी से। जी, वो तो उससे वो उनकी शनाख्त हो जाती है कि ये बिहारी है, और जब वो उर्फ़ आम में बिहारी कहते हैं उसको, और ये हम लोगों के लिए एक गाली बन गई है। मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल कुछ यूँ है कि प्रोफेसर इकबाल अज़ीम ने 4 मिसरे उनके सुनाता हूँ, उन्होंने कहा बिहारियों से के हवाले से कि ना पूछिए कि ये क्या क्या गंवा के आए हैं, न पूछिए कि ये क्या क्या गंवा के आए हैं, फ़कत ज़मीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। और जहाँ भी हमने सदा दी यही जवाब मिला, ये कौन लोग हैं पूछो कहाँ से आए हैं। तो हमारे साथ ये हो रहा है। बिल्कुल। तो यानी पाकिस्तान की खातिर एक हिजरत करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान पहुँचे हैं, दूसरी मर्तबा कुछ आ गए तो उनसे ये सवाल किया जाता है, वरना आने ही नहीं दिया जाता। तो अब ये जद्दोजहद, इनका जो कानूनी पोजीशन है वो क्या है? पाकिस्तान ने कहीं इनको तर्क तो नहीं कर दिया है कि बस ये हमारे लोग ही नहीं हैं? हाँ, फ़िलहाल तो ये है, एक MNA थे कराची के लईक खान साहब जी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक बिहारियों की शनाख्त का बिल पेश किया था कि उनका मुद्दा ये था कि कोई MPA कोई MNA किसी बिहारी को एक सर्टिफिकेट लिख कर दे दे, इसको मैं इतने सालों से जानता हूँ कि ये पाकिस्तानी है, तो उनको नादरा वाले जो है उसको एक्सेप्ट करें और उनको शनाख्ती कार्ड बनने में कोई रुकावट न डालें। तो उन्होंने बिल पेश कर दिया, लेकिन जो लोग कराची के आवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे वो उसमें आड़े आए। उन्हें कहा ये तो हमारा मसला है और उस पर अमल दरामद तो वो हल कर देते। अच्छा, तो उन्होंने वो इसलिए हल नहीं करेंगे, ना करना चाहते हैं। वो हुकूमत में अगर रहना है तो हुकूमत की मुखालफत कैसे करेंगे? तो वो इसीलिए उन्होंने इससे जो है पहलू तही की। और अब शायद चूँकि अब उनके पास इक़्तिदार के मज़े तो नहीं है, नहीं, वो तो हर पता नहीं आने वाले दिन क्या होते हैं। हाँ, अचानक ये जो इक़्तिदार का ऊँट और सियासत का ऊँट है वो बैठते बैठते उठ भी जाता है और इस करवट से इस करवट हो जाता है। इसका तो हमें नहीं पता कल क्या होगा और परसों क्या होगा। लेकिन ये जो चीज़ है कि इसमें रुकावट क्या सूबाई हुकूमत हैं, कराची के MNAs हैं, या मरकज़ी हुकूमत की कोई पॉलिसी है? रुकावट कहाँ है? ये देखें, मरकज़ी हुकूमत की जो साबका पॉलिसी रही है, क्योंकि अगर मरकज़ी हुकूमत फ़ैसला कर लेती है कि पाकिस्तान में 30 लाख अफ़गान महाजरीन आएंगे, जी, तो वो आएंगे। 15 लाख के करीब कराची के सोराब गोट के करीब रहेंगे, तो रहते हैं और बरसा बरस रहते हैं। जी हाँ। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ये फ़ैसला कर लेती है कि 2.5 लाख मसूरीन पाकिस्तान आएंगे, तो वो आ सकते हैं। लिहाजा इसको ठीक है कि मजमूई तौर पर ज़िम्मेदारी सबकी है। जो सियासत में उसका नाम लेते हैं वो अव्वलीन दर्जे पर इस बात के सवाल करने, उनसे हक बजानिब है कि भाई आप क्यों सवाल करते हैं, आप क्यों ये नारे लगाते हैं। लेकिन जो रुकावट जहाँ है वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ शराइत तो रखी जा सकती हैं। जी हाँ, कि हम हुकूमत में इन शराइत पे शामिल होंगे। बिल्कुल। तो असल में अभी 6 माह कबल जब मियाँ नवाज शरीफ साहब कराची तशरीफ़ लाए तो हमने उन्हें एक याददाश्त पेश की और उनसे गुजारिश की कि ये वो पाकिस्तानी हैं, पक्के और सच्चे पाकिस्तानी हैं, इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। वो पाकिस्तान आने के आस में मरते चले जा रहे हैं लोग और बहुत कस्म पुरसी के आलम में है। मैं अभी 5 साल पहले विज़िट करके आया हूँ बांग्लादेश के कैंपों का, बहुत बुरा हाल है लोगों का। तो मैं ये चाह रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमसे वादा भी किया था कि अगर मरकज़ में आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग आ गई तो मैं वादा करता हूं कि मैं उनकी मुंतकली के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो उनको मुबारकबाद के साथ एक आप ख़त भेजेंगे जो आपने जनाब, वादा मैं किया था। तो आपके तवस्सुत से मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग के तमाम जो है MNA MPs को मैं मुबारकबाद देता हूं उनकी जीत पर, और उनसे अपील करता हूं, उन्हें याद दिलाता हूं कि आपने
कराची के पीसी होटल में वादा किया था कि अगर हम मरकज़ में आ गए तो उन्हें वापस लाएंगे। वो पक्के और सच्चे पाकिस्तानी हैं। ऐसे पाकिस्तानियों के लिए अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जितना दर्द इस मुल्क का रखते हैं, और आज उन्होंने जो नई मतलब है कि कल उनका बयान नया आया है कि जी हम वज़ीर आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे और हम पैसे बचाएंगे। तो हम चाहते हैं जब आप इतना एहसास इस मुल्क का रखते हैं तो इस मुल्क के जो पक्के और सच्चे पाकिस्तानी हैं, जो 3 लाख के तादाद में वहाँ कैंपों में 43 साल से अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनको आप पाकिस्तान मुंतक़ली करें और उनसे इजहार यकजहती के लिए मशरक़ी पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे को जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको जो है उनके दर्द रखने वाले किसी भी शख्स को आप यहाँ मुशीर बनाएं। मुशीर बराए मुशीर बना सकते हैं। कराची में यहाँ उनके पास MPA मौजूद हैं, MNA मौजूद हैं, और कराची के किसी नुमाइंदे को ले सकते हैं, वरना बराह रास्त वहाँ से किसी को वो कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे सवाल उन्हें अगर मैसूरीन का मसला तो अभी ऐसा है कि अगर हम बात करें तो शायद इस पर हम 2-3 प्रोग्राम लगातार करें। हैदर साहब, दूसरा पहलू आ जाता है साहिबान। ये भी एक दर्द दिल रखने वालों का काम है। 2001 से आप जेलों में बेगुनाह लावारिस, बस इस हवाले से ज़्यादा मशहूर नाम हमने अंसार बरनी का सुना हुआ है। आपकी तंजीम का साहिबान का कहीं कहीं तस्करा आता था, लेकिन अभी जो आपने डाटा दिया है उस हिसाब से 8000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकलवाना और उनको कानूनी मशावरत पहुँचाना, तो ये किस तरह काम आपका मुमकिन होता है? ये असल में हमारे इसके साहिबान के जो चेयरमैन हैं वो हक़नवाज़ अख्तर साहब हैं। हक़नवाज़ अख्तर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो पाकिस्तान स्टील के भी चेयरमैन रह चुके हैं, फेडरल सेक्रेटरी पहले थे या दूसरे चेयरमैन थे? नहीं, ये तो तीसरे चौथे थे। शुरू के इब्तदाई दिनों में जब स्टील मिल पाकिस्तान स्टील इनके ज़माने में इन तामीरात मुकम्मल हुई पाकिस्तान स्टील की और वो प्रोडक्शन में आया। जी वही इस वजह से पहले तो ये तो ये हक़नवाज़ अख्तर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद वो फेडरल सेक्रेटरी हो गए। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने साहिबान इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप कबूल की और उनकी क़यादत में, इनकी सरबराही में अब तक 8,500 अफराद को हम रिहा करवा चुके हैं, जिनमें 2,000 अफराद गैर मुल्की हैं और गैर मुल्की ज़्यादातर भारतीय होंगे जो भारतीय, हाँ उसमें काफ़ी, जी हाँ 1700 तकरीबन। और ये बेगुनाह होते हैं। ये आप देखें ना, स्मगलर वगैरह को तो नहीं छुड़वा देते आप लोग? नहीं, देखें ना, ये जो भारतीय माहीगीर होते हैं ये समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर पकड़े जाते हैं। और वो तो उनको नज़र नहीं आता कि कब ख़त्म हो गई और कब कहाँ चले गए। ये हो पाकिस्तानी भी इसी तरह पकड़े जाते हैं, वो भी इसी तरह। पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए आप कोशिश करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। वहाँ जो है हम यहाँ से छुड़वा रहे हैं। जी हाँ। तो आप हमारे भी तो आदमी गए हैं। जी, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। पाकिस्तान में गिरफ़्तार होने वाले भारतीय माहीगिरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और अभी गुज़श्ता रोज़ 45 कैदी रिहा भी हुए हैं। उसके बावजूद 430 भारतीय माहीगिर इस वक्त भी कराची के लाडी डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद हैं। अच्छा, ये जब वहाँ पानी का बहाव जो है पाकिस्तान की तरफ है, तो वो जब वो आते हैं मछली पकड़ने के लिए तो बहाव के साथ भी काफ़ी मतलब हुदूद में है। पानी का बहाव तेज़ हुआ, वो हमारे हुदूद में आगे पकड़े गए। तो हमारे जो माहीगीर हैं कम पकड़े जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा बहाव इस तरफ है वापस। जी हाँ, जी। तो हमारे जो है माहीगीर कम हैं और उनके तो आप देखें कि पूरे तमाम उनके सिर्फ 430 अफराद तो सिर्फ उनके वो हैं जो माहीगीर हैं, जो इस वक्त भी आज की तारीख़ में भी मौजूद हैं जेल में। लेकिन हमारे जो कैदी हैं पाकिस्तान के, वो हर किस्म के माहीगीर उसमें शामिल हैं, मिलाकर 430 हैं वहाँ, टोटल 430 हैं। और उनके माहीगीर सिर्फ 430 हैं। इसके अलावा जो मिसलेनियस हैं, जो बॉर्डर क्रॉस हो गए, जो जासूसी में पकड़े गए, जो किसी और मसले में, वो इसके अलावा हैं। अच्छा, तो ये है इनके बारे में, इनका डाटा ये है। उसके बाद ये है कि जी ये कैदी के साथ पाकिस्तानी हो या इंडियन, सबसे बड़ा जुल्म ये हो रहा है कि ये जब पकड़े जाते हैं तो इनकी कश्ती ज़ब्त कर ली जाती है, उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो ज़ब्त हो जाती हैं और उसके बाद इनको जो है कैद में रखा जाता है। कम से कम सज़ा इनकी 6 महीने है। 6 महीने जब इसकी सज़ा ये मुकम्मल कर लेते हैं
तो इनके जाने की डेट का कोई नहीं पता। इनकी सज़ा अगर मुकम्मल भी हो जाती है तो जब तक दोनों ममालिक इस बात को तय ना करें कि इनकी रिहाई की जाए, उस वक्त तक ये रिहा नहीं होते, चाहे 6 साल हो जाए। तो कोई कानून नहीं है इसका कि कानून तयशुदा पे- कानून हाँ, कानून अगर ये तयशुदा- है कि उनकी 6 महीने की सज़ा मुकम्मल होगी तो चले जाए। हाँ, तो वो ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ लापरवाही होती है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से भी। मिसाल के तौर पर 430 आदमी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, 400 से ज़ायद ऐसे हैं जिनका कौंसल एक्सेस नहीं हुआ, वो अपनी सज़ा काट रहे हैं। कौंसल एक्सेस जो काउंसिल है, एक्सेस तो अगले 24 घंटों में होना चाहिए। होना आज चाहिए। गिरफ्तार हुए तो अगले दिन उनका कोई ना कोई नुमाइंदा आगे हाँ, मिल तो लेगा। उनका ऐसा नहीं है। वो आते हैं, एक शेड्यूल बनाकर आते हैं, फिर वो 2, 3, 4 दिन, 5 दिन यहाँ ठहरते हैं। इंडियन हाई कमीशन के लोग फिर वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उनको भेजते हैं इनके जहाँ रहते हैं। 6 महीने तो इसी प्रोसेस में तो हो जाते उसमें हैं। जो है, यहाँ जेलों में आपने भारतीय माहीगिरों को भी देखते होंगे, जी। पाकिस्तानियों के लिए जेलों में कोई सहूलतें ऐसी हैं कि वो जेलों में इंसानों की तरह रह सकें, देखिए, या और वो जेल में रहना ही एक सज़ा काफ़ी है? हाँ देखें, जेल में रहना भी एक सज़ा है, ताहम बहुत बड़े जालिम, डाकू और कातिल ऐसे हैं जिनका जेलों में रहना, सिर्फ रहना काफ़ी नहीं है। उनको उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अब आपको बताऊं तो कि उनके लिए तो हमने देखा है, मैं खुद जा चुका हूँ, मुलाकातों में गया हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी जो हमारे इलाके के नामी गिरामी बदमाश थे, तो सफ़ेद कलफ वाले शलवार कमीज़ पहने हुए, जी जी हाथ में गोल्ड लीफ और हाँ। सिगरेट का पैकेट और घड़ी वड़ी चेन। जी, जी, तो जी। मैंने पूछा किससे मिलने आए हो? हाँ, कहने लगा 6 महीने से अंदर हूँ और ये तो मेरा खाना वाना आया तो मैं लेने आया हूँ। तो ये वीआईपी होते हैं, और जो आम आदमी या गलती से पकड़ा जाता है जी, जी, जी। वो बेचारा मशक्क़ती बना होता है। तो जी हाँ। इस तज़ाद को कैसे आप ठीक कराएंगे? असल में इस सिलसिले में सूरत हाल कुछ यूँ है कि जी, जब कैदी पकड़ा जाता है, जब कोई पकड़ा गया, जेल भी गया, जो सोर्स वाले लोग हैं वो अपना वहाँ कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेते हैं। ऊपर से उन्हें बी क्लास मिल जाती है अनऑफिशियली। बी क्लास के अगर वो नहीं भी हैं, अगर इंटाइटलमेंट उनका नहीं भी बनता, वो बन जाता है, बना वो देते बन हैं। जाता है। पार्टी के कुछ लोग होते हैं, कोई और, मतलब तो उनको जो है वहाँ पर आम कैदियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आम कैदियों को पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। और गर्मियों में पंखा जो है वो छत के ऊपर बैरक के लगा हुआ है, उसकी पूरी हवा भी उसको नहीं मिलती थी। अगर कोई आदमी उसमें से निकल जाए वॉशरूम के लिए तो वो दोबारा उसमें जा नहीं सकता था, और सबको जो है स्किन डिजीज़ हो जाती थी। अभी जो है पीपल्स पार्टी, ये भी जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है, जी हाँ, यानी जो तरीका है कि हाँ। इतने इलाके में इतने लोग रहेंगे। जी जी, तो इस पर आपने कभी आवाज़ उठाई? हाँ, बहुत। असल में उसमें बतदरीज कमी आ रही है। अब जो थप्पी लगा के सुलाने वाला वो है कि शायद ही किसी जेल में कोई ऐसी सूरत हो। अब सूरत हाल ये है कि जेल में के बाउंड्री के अंदर ज़मीनें बहुत हैं, तो वहाँ अब 2 मंजिला और 3 मंजिला बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई हैं। तो वो जो ओवर क्राउड है उसको उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। जेलों में जो है कंस्ट्रक्शन का कारोबार जी, जी। जोरों पर है। हाँ, तो वो जो है, वो एक किसी ने कहा था कि हम बैरून मुल्क से आकर, किसी ने कहा कि भाई यहाँ जो हैं, मैंने सुना है कि लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं, असलहे वगैरह वाले हैं। तो उन्होंने कहा जी वो मस्जिद चले जाओ, वहाँ पर हैं लोग, मौलवी लोगों के पास असलहा। मस्जिद गए तो उन्होंने कहा जी हम तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो असलहा तो क्रिमिनल्स के पास है। उन्होंने कहा क्रिमिनल्स कहाँ हैं? तो क्रिमिनल्स को ढूंढता वो डेन की तरफ गया, अड्डों में गया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है। वो क्रिमिनल्स कहाँ हैं? उन्होंने कहा वो अब असेंबली में चले गए। तो अब हो सकता है कि जो कैदी वैदी जराइम पेशा, उन्होंने कहा कि इन जगहों पे भिजवा दो इनको, तो यहाँ गुंजाइश बन जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी तो हाँ। जेलों में भी गुंजाइश बन जाती है, और उधर भी इस तरह का हाँ। तो कोई नहीं चल रहा है सिलसिला। हाँ, तो अभी क्राउड को वो इस तरह से वो कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब ये तो है, आपने भारतीय माहीगिरों का ज़्यादा जिक्र किया है। पाकिस्तानी जो कैदी हैं बहुत सारे, जी जी, जो आम आदमी है, जो सड़क पे चलता हुआ जी, किसी जी, जी, जी। हादसे को सिर्फ देख लिया था, देख रहा था, पुलिस वालों ने कहा ये भी है, चलो इसको हम भी उन्हीं पकड़ो। की रिहाई के लिए कोशिश करते क्योंकि हैं। अमूमन ये होता है कि जो फायरिंग हुई, कहीं धमाका हुआ, तो जो करने वाला है वो तो करके चला गया। जो आदमी वहाँ खड़ा हुआ देख रहा है, किसी की मदद कर रहा है, या वो ऐसे ही खड़ा हुआ था, जी, गुजर जी, रहा था, उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसका कोई सुनवाई नहीं होती। जी, तो वो उन लोगों की रिहाई के हम लिए उन्हीं की रिहाई के लिए कोशिश करते हैं। मुफ्त कानूनी इमदाद का इदारा है हमारा, लीगल एड कमेटी है, और उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती। अच्छा। और उनकी हर तरह की हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो जेल में एक खाने का प्रॉब्लम था, जी हाँ, पहले खाना जो है 35 रुपया पर डे
ठेकेदार को मिलता था और 35 रुपये में कोई आज दो जानवर वक्त का के चारा। खाने? जी हाँ, तो अब ये दो है खानों के 35 रुपये? 35 रुपये। तो अब जो है ये पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत आई ख़ास तौर पर, और आपको बताऊं कि ये सिर्फ सिंध में ज़्यादा उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। जरदारी साहब भी चूँकि सिंध के जेल में एक लंबा अरसा कायम किया है, करीब से देखा है, तो उन्होंने पता चला होगा उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत की बाज़ बुराइयों के बावजूद ये काम बहुत अच्छा किया कि अब जेल में पर डे कैदियों के लिए 135 रुपया हो गया है। अब उसमें उनका गुजारा हो जाता है। लेकिन इसमें एक और मसला है। 135 रुपये का खाना ठेकेदार 2 वक्त का भिजवाता है। जी। तो कितना जेल का अमला खा जाता है, कितना साहब के घर चला जाता है, नहीं, कितना खाना वही पकता। अच्छा, पहले ऐसा होता था जो आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत उस पे जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। हैदर साहब, अभी आपने बताया था कि उनकी भारतीय माहीगीरों की कश्तियाँ जब्त हो जाती हैं, तो वो कश्तियाँ जाती कहाँ हैं? हाँ, वो भाग के सरकार जो है वो जब्त हो जाती हैं। अब जब वो अच्छा होना ये चाहिए कि हमारी मेरी टाइम जो सिक्योरिटी है सब उनकी नाअहली है। आप समंदरी हुदूद के मुहाफिज हैं, तो आप अपने इलाके में सही ड्यूटी करें। आपके हुदूद में कोई आए तो उसको वापस भेज दें, ना वो पकड़ा जाएगा, ना आपको ये मुसीबत होगी, ना उसकी कश्ती जब्त होगी, ना उनकी मछली जब्त होगी। तो मुसीबत कहाँ है? उनको तो मछली मिल रही है बैठे बैठाए। हाँ, मछली तो कहीं सरकार के ख़जाने में जमा नहीं होगी। थोड़ी बहुत होती भी होगी। तो आपको बताऊँ कि होना ये चाहिए कि चलें ठीक है, उसके बावजूद उसने खिलाफ वर्जी की, पकड़ लिया गया, सज़ा काट ली, सब कुछ हो गया। जब वो वापस जाए तो उसी रास्ते से उसको भेजना चाहिए जिस रास्ते से वो गिरफ्तार हुआ था जी। और तो ये उसकी कश्ती वापस होनी चाहिए। ये पकड़ते हैं सिंध के समुंदर से और उसको भेजते हैं वाघा के रास्ते। और जब वो वहाँ जाता है तो वो जो माहीगीर होता है वो इतना गरीब आदमी होता है, जब तो कश्ती पे वो काम कर रहा होता है। जब वहाँ जाता है तो वो जो ठेकेदार होता है जिसकी कश्ती होती है वो उसे मारता है, पीटता है, बोलता है तुम्हारी वजह से हमारी कश्ती जब्त हुई। दूसरा कश्ती वाला उसको अपने यहाँ मजदूरी पे नहीं रखता कि ये फिर तो मेरी कश्ती पे डुबो देगा। तो वो वहाँ भी जाकर तो उनकी कश्तियों में कोई ट्रैकर, अब तो दुनिया के अंदर जदीद निज़ाम है, ट्रैकर हो सकते हैं कि आपकी कश्ती बाहर आ गई है, जोन से बाहर जा रही है, अलार्म बजने लग जाएं, सारी चीज़ें दुनिया भर में हैं। उसके लिए तो इतनी क्या मुश्किल है? उसके लिए काम हो रहा है। यानी वैसे तो हमारे ममालिक में जब तूफ़ान आता है, समुद्री तूफ़ान, तो पता चलता है सैकड़ों मल्लाह कश्तियों समेत जी हाँ तूफ़ान में घिरे हुए हैं, उन तक इत्तला नहीं पहुंचती। तो रेडियो का निज़ाम अभी तक हम नहीं दे सके उन्हें कि हम उन तक रेडियो पैगाम ये पहुँचा सकें कि फ़ौरन वापस आओ, ताकि वो अगर तूफ़ान बहुत दूर है तो कम से कम वो साहिल तक तो पहुँच जाएँ। वो पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी कैदियों का एक प्रॉब्लम बताऊं। जो पाकिस्तानी कैदी इंडिया में कैद हैं, भारतीय हुकूमत ने क्या किया है, हमारे आपको जैसे मैंने बताया कि 400 से ज़ायद कैदी वहाँ भारत में कैद हैं, तो उनको एक जगह सेंट्रलाइज नहीं किया गया। अच्छा, कोई मद्रास में है, कोई दिल्ली में है, तो इसकी क्या वजह? कोई कहीं और है, इधर उधर रखा हुआ। अच्छा, ये भारतीय हमारे हुकूमत काउंसलर टीम को तंग करने के लिए या उनको तंग ये करने? भारतीय हुकूमत की भी नाअहली और हमारे जो लोग हैं, हमारा जो सफारत खाना है वो सही तरह से अंजाम नहीं दे रहा है काम। अब आपको मैंने बताया कि भारत का कोई भी माहीगीर पकड़ा जाए समुद्री हुदूद के खिलाफ वर्जी करते हुए तो सिंध के जेलों में आता है, और उस बाद जब उसकी रिपेट्रिएशन होती है तो वो लांडी की जेल में ज़रूर आएगा, चाहे हैदराबाद की जेल में हो। लेकिन जब वो यहाँ से जाएगा तो लांडी जेल से जाएगा। यहाँ सेंट्रलाइज किया हुआ है। वहाँ अगर आप ये जो जुडिशल कमेटी बनी हुई है इंडिया पाकिस्तान के जजों की, वो आए, इंडियन जुडिशल कमेटी आई, एक ही जेल में उनको सारे माहीगीर मिल गए। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, वहाँ की जुडिशल कमेटी यहाँ आई और हमारे भी जो है जस्टिस नासिर रमज़ाई साहब थे और मोहिब अली साहब थे, इन लोगों ने उनको विज़िट कराया, इंडियन से बात की, सारा कुछ हुआ। लेकिन हमारे वाले जब जाते हैं तो एक जगह उन्हें कोई कैदी नहीं मिलता। 10 कैदी एक जेल में, 10 कैदी दूसरे जेल में, 20 कैदी तीसरे जेल में। सूरत हाल ये है कि हमारे जुडिशल कमेटी के लोग 100% कैदियों से मुलाकात भी नहीं कर पाते। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग हैं इंडिया नहीं, इंडिया है, हमारे लोग उनको मुतालबा कर सकते हैं कि हम एक जगह जाएंगे, हम 4 जगह नहीं जाएंगे। हमारे लोगों को जो कैदी हो जाता है वो तो बेचारा बेबस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए
कि भाई उनसे बात करें कि आप सेंट्रलाइज करते हैं, जहाँ कहीं भी वो कोई पाकिस्तानी पकड़ा है उसमें कैटेगरी बना दें, ये माहीगीर है या ये बॉर्डर क्रॉस है ये या जो कोई आपने और। पहलू बताया ये भी मैसूरीन की तरह दर्दनाक है जी हाँ। कि जब वो यहाँ से लुट पिट के वापस जाता है तो उसको वहाँ पर पाकिस्तानी कैदी के साथ भी यही होता है कि इसकी उनकी पाकिस्तानियों की कश्तियाँ जब्त होती हैं वहाँ हाँ, चले बिल्कुल जाएं। बिल्कुल तो फिर यहाँ आके उनके साथ जी, वही जी, कहानी जी हाँ, होती है बिल्कुल वही कि कहानी इनका ठेकेदार इनसे जी, जी, जी। मारपीट और ये करता है। यही तो ये होता दोनों तरफ बिल्कुल। गरीबों पर ये मुसीबत नाजिल होती है। और ये दोनों ऐसे गरीब लोग होते हैं, दोनों मुल्कों के माहीगीर। अगर 10 पाकिस्तानी और 10 भारतीय को एक जगह मिक्स कर दें तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा इसमें पाकिस्तानी कौन है और इसमें भारतीय कौन है। दोनों के एक ही रहन सहन, कपड़े, लिबास, ये उनका वो काम बेचारों यही है, का काम समंदरी ये है, दुनिया है, उसी हाँ। दुनिया के लोग। जी जी अब ये समंदरी दुनिया से हम वापस अगर आते हैं मशरक़ी पाकिस्तान, जी तो कई कोशिशें हुई हैं। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम हैदर वाई साहब ने एक बहुत संजीदा कोशिश की, उन्हें हम लोगों खराज को तहसीन लाया, पेश करते हैं, अल्लाह उनकी बसाया मग़फ़िरत और करे। उनको कत्ल कर दिया गया। जी, जी। वो उसके बाद की बात है। हाँ। उसके बाद भी कुछ मौक़े ऐसे आए कि बहुत करीब था, जी हाँ जी हाँ। यानी जो मोतमर ने एक पे वो की थी, पेशकश की थी कि आप हम फंड्स देते हैं। जी। अब्दुल्ला उमर नसीब साहब जी, जो बिल्कुल, साबिक़ चेयरमैन मजलिस शूरा सऊदी अरब और वहाँ की जो मजलिस मैसूरीन पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में, जो ढाका में, वो और अमेरिका से और कनाडा से सब तंजीमों ने मिल के अब सिर्फ ये काम रह गया था कि पाकिस्तानी हुकूमत शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी कर दे, या सिर्फ शनाख्ती कार्ड जारी कर दे, पासपोर्ट फिर वो मिल के बना लेंगे। और एक तजवीज़ ये थी कि आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दे दीजिए, कतर, सऊदी अरब, दुबई वगैरह में जैसे जैसे होगा उनको मुलाजमतें दिलवाएंगे, वो अपनी फैमिलीज़ को बुला लेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इनमें से कोई कदम आगे नहीं बढ़ सका। ये इसमें क्या रुकावट थी? असल में इसमें रुकावट जो है यही बनी कि हमारी मरकज़ी हुकूमत जब भी यहाँ कोई आई, उन्होंने सिंध से आवाज़ आई। ये कायम अली शाह जब 6 महीने पहले जब नवाज शरीफ साहब ने कहा हम उनको मरकज़ में आ गए तो उनको हम यहाँ लाकर बसाएंगे, तो कायम अली शाह का दूसरे दिन स्टेटमेंट आ गया कि जी वो यहाँ शोशा छोड़कर चले गए, हम उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ना वो यहाँ आना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान उनका है, वो पाकिस्तानी है, जहाँ चाहे रहें। तो वो अगर उन्हें पंजाब में या बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में बसाया जाए, क्या तकलीफ़ है? अगर मिसाल के तौर पर किसी को पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, वो चाहे मुल्तान में लैंड करे, वो चाहे बहावलपुर में जाए, वो चाहे कहीं जाए और वहाँ देखे कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं ज़मीन खरीद के काम करना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सनत से ताल्लुक़ रखता हूँ, फैसलाबाद चला जाऊँ, मुझे कराची में काम है तो मैं कराची में रह जाऊँ। इनमें इतना हौसला नहीं है। ये किसी में क्यों नहीं हौसला है? हालांकि यही वो सिंध है जिसने जब पाकिस्तान कायम हुआ था तो आने वाले लुट पिट कर आने वालों की बड़ी ज़बरदस्त आवभगत की थी, मेहमानदारी की थी और दीदा दिल फर्श राज जिसको करना कहते हैं वही किया था। अब ये आप कहते हैं कि ये मसला रुकावट होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसका हल क्या है? क्या तजावीज़ हैं आपके पास? देखिए जी, सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि वो हमसे हज़ारों मील दूर है बांग्लादेश, वहाँ के कैंपों में मैसूरीन है, उनकी आवाज़ इन तक नहीं पहुँच पाती सही मानों में। उसके लिए मेरे जहन में तजवीज़ है, एक दो शख्सियतें ऐसी हैं, शख्सियात हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में ऐसी हैं, अगर उन्हें उमूर बराए मैसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान लगा दिया जाए तो वो उनके स्पोक्समैन भी होंगे और गवर्नमेंट को असेंबली में हर जगह वो याद भी दिलाते रहेंगे। ये बात है सिर्फ इसकी। और मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इजहार यकजहती के ही तौर पर अगर कोई बड़ा कदम होगा तो आप अपनी तजावीज़, जैसे आपसे मुलाकात में उन्होंने ये वादा किया था, तो वो वादा भी याद दिलाएं, उन शख्सियात के नाम भी यकीनन उनको भिजवाएं और इस हवाले से बड़ी अहम उनको याद दहानी होगी। हमारे जो तहरीक मैसूरीन के इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं वो मुमताज़ मुस्लिम लीग की रहनुमा ख्वाजा खैरुद्दीन के साहबजादे हैं, ख्वाजा सलमान खैरुद्दीन। जी। और ये ख़ुद मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं। ताहम ख्वाजा खैरुद्दीन साहब ने बड़ी तंगी और बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तो अब वो ख्वाजा खैरुद्दीन साहब के साहबजादे हैं और नवाज शरीफ साहब इन्हें बाई नेम बाई फेस इनको जानते हैं, इनके वालिद साहब को जानते हैं और ये हमारे तहरीक मैसूरीन के चेयरमैन हैं। अगर अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कुछ नहीं किया तो आप समझ लें कि ये हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि 43 साल किसी का दूसरी नस्ल ख़त्म होने जा रही है। एक और उम्मीद हमें थी, लेकिन अब वो उम्मीद जो है मान पड़ती जा रही है
ये जो साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब, वो भी मैसूरीन के बहुत हमदर्द हैं, हमदर्दी रखते हैं और वो भी चाहते हैं कि किसी न किसी तौर ये आ जाएं। अब हमें अंदाज़ा था कि जब पिछला सदारती इलेक्शन जब हुआ था तो उसमें जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी को सदारती उम्मीदवार बनाया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, और बाद उनसे हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला कोई ऐसा करे, मियां नवाज शरीफ साहब के दिल में डाले, उनको अगर सदर पाकिस्तान बना दिया तो मैं समझता हूँ कि हमारे मसले फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। लेकिन सदर पाकिस्तान बनाने से, वज़ीर आज़म बनने से तो मसला हल नहीं होगा। सही मौके पर सही तरीके से याद दहानी करानी है, बार बार करानी है। आप जिस तरह आज़ान दे रहे हैं, जिस तरह इत्तला दे रहे हैं, जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह काम करते रहना होगा। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारा डाटा अभी भी बाकी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। वक्त हमारे पास बहुत तंग है और बिल्कुल आपकी सही तजवीज़ है कि किसी एक नुमाइंदे को यहाँ से बनाकर भेज दिया जाए जिसकी बात सुनी जा सके। नाज़रीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, हैं लोग वही अच्छे आते हैं। जो काम दूसरों के हदर लिहदर का यही पैगाम था कि इनकी और इनकी तंजीम की और दोनों तंजीमों का सारा मतमय नज़र दूसरों के लिए जीना है। इस वक्त भी जिसकी बात कर रहे हैं 2.5 लाख मैसूरीन की, उन्हीं के लिए जीने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के लिए उनकी पाकिस्तान वापसी के लिए बात कर रहे हैं और उनको पाकिस्तानी होने का हक़ दिलाने की बात कर रहे हैं। इसी पैगाम के साथ कि दूसरों के लिए जीने की कोशिश करनी चाहिए। अपने मेज़बान मुज़फ़्फ़र एजाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।